इस्लामी धर्म अनुसार पर्दनशी माता एवं बहनों, मंच पर विराजमान आदरणीय सम्माननीय माननीय उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। लब फूल, देहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। और तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा अभी भी बहुत खूबसूरत है। जिन लोगों को जाना है जा सकते हैं। आपके जाने आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चूँकि 2 बज गए हैं, अब तकरीर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आज जलसे वालों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। ऐसी मेहरबानी हर जलसे में हो जाए तो करम हो जाएगा। ए जनवरी फरवरी आप मुझको, मैं आज इरादा बनाया था कि कुछ तकरीर की जाएगी, क्योंकि आज की रात ऐसी रात है जिस रात में दुआ रद्द होती ही नहीं है। बेशक मजमा काफी दूर तक है, हमारी माँ बहनें भी बैठी है, नौजवान भैया ये सामने वाले देखिए। पहले सोचते थे कि जहां औरतें 4 ठो बैठ जाए, चुपचाप नहीं बैठती। अब तो जहां 4 नौजवान बैठ जाए, यार यार ले यार दे यार। अबे पूरे रास्ता तैयारी किया है, कम से कम कब्रिस्तान में आए हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुन तो नहीं तो कुन अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़हदुद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। आका फरमाते, ए मेरे दीवानों, मैं तुझे कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब जाके कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रिस्तान जाओ, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करने से दुनिया से नफरत होती है, आखिरत की याद आती है। तो आप कब्रिस्तान में बैठ के देख नहीं रहे, ये जितने जिन पे फूल चढ़े हैं
ये हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा हकड़ दादा ई दादा ऊ दादा पूरा खानदान ये लेटे हैं। कल ऐसे ही कब्र हमारी भी बन जाएगी बेशक। तो आप जलसे में आए हैं, इसको जलसा बना के रखिए, शांति का माहौल बनाइए, अपने आका की बातें सुनिए, क्योंकि जलसे रोज नहीं होते हैं और जलसे में कोई जबरदस्ती आते भी नहीं है, बल्कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वह लोग हकीकत में किस्मत के सिकंदर है, सरकार की यादों में महफिल जो सजाते हैं। आज जागने की रात है, आज रोने की रात है, आज गिड़गिड़ाने की रात है, आज माफी मांगने की रात है। आज जो नहीं रो पाया वो कब रोएगा? आज जो अपने रब की बारगाह में माफी नहीं मांगेगा तो कब मांगेगा? आज जो अपने रब को खुश नहीं कर लेगा, अपने महबूब को राजी नहीं कर पाएगा तो कब करेगा? शबे बारात का मतलब ये नहीं कि जागने के लिए रोडों पे मोटरसाइकिल चलाओ, लेफ्ट राइट करो, इसका नाम शबे बारात नहीं है। शबे बारात उसे कहते हैं, अरे गुनाहों ने तुझे चकर दिया है, शैतानों ने तुझे गुनाह करवाया जरूर है, उसे बता दो अगर तू गुनहगार बनाया है तो मेरा रब तो रहमान है, मेरा रब रहीम है। आज की रात वो मेरी खताओं को माफ कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। माइक जरा ठीक करो बाबू, जो भी आवाजें बची है उसको तुम स्वाहा मत कर दो, नहीं तो संतोषम महा परम महा सब कुछ स्वाहा। माशाल्लाह नौजवान लोग तो वही जलसे में आते तो बैठने में डर लगता है, क्योंकि इतना टाइट पैंट पहनते हैं पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू, अरे एक नया मॉडल चला है, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में ये कौन डिजाइन है? दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पोंछ। जुल्म तो ये कि कुछ पीला, कुछ हरा, कुछ नीला, पता ही नहीं चलता आ रहा है क्या आ रही है। ए नौजवान, तुमने मेरे जुमलों को हंस के डाल दिया। हिंदुस्तान के हालात तेरे निगाहों के सामने है। ऐसे माहौल में तूने नकल किया है तो किसी नचनिए की नकल किया है, नकल किया है तो किसी गवैये की नकल किया है, नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है। अरे नकल ही करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो, नकल करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। नकल करना है तो मेरे गौस का नकल करो। जरा जोर से और जोर से, जरा पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको हाजी बना दे। मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको नमाजी बना दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और दिल से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, हम सुन्नियों का बेड़ा। इसलिए हम सुन्नी लोग कहते हैं मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे।
उसका नतीजा देखो सामने, ये जितने फूल है यहां से ज्यादा वहां काम करता। बेशक ये तो ठीक है डाल दिया एक ही माला को 10 बार, लगता है कुर्बानी का बकरा। आखिरी बार पहनाओ। आज इस फूल की जरूरत कब्रिस्तान के मुर्दों को है। बेशक जब तक ये फूल जिंदा है अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही है, और जब तक तस्बीह होती रहेगी कब्र पे रहमत की बरसात होती रहेगी। जरा जोर से और जोर से, अपने माँ बाप के नाम पे, अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, कब्रिस्तान के मुर्दों के नाम पे आज बोलिए, चूंकि आज हमें इन्हीं का काम आना है। कब्रिस्तान आए हैं, दादा परदादा सब देख रहे हैं। देखते हैं कि नहीं? बोलो देखते हैं कि नहीं? हाँ कुछ लोग हैं उसके बाप दादा नहीं देखते। वाह जबर वो हेली जबर हा बे जरपी, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा, शबे बारात में हलवा हम खाते हैं, तकलीफ उसको होती है। गोश्त पुलाव हम फातिया करते हैं, पेट में दर्द, ये शिर्क वो शिर्क, वे सब शिर्क है, तू तेरा वजूद ही शिर्क है। अरे ये सुन्नी वो सुन्नी है कि हलवा बनाता है, पुलाव बनाता है, खाता भी खुद है, सवाब सबको मिल जाता है। और इसका सबूत आपको दूं, आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? या जितने लोग पढ़ते हैं जरा बोल दो सुभान अल्लाह। नौजवान तुम कब पढ़ोगे? आज तो मत पूछिए। अभी माशाअल्लाह हमारे अल्लामा तकरीर कर रहे थे, ऐसी घनग्रस्त तकरीर कि अगर कोई वसीम रजवी की खानदान आ जाए तो स्पॉट मर्डर हो जाए। ये आवाज उस तक पहुंच गई होगी। बेशक और वो भी जानता है कि ये कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक कुरान का मुहाफिज अगर कोई इंसान होता तो मिटा दिया जाता। कुरान का मुहाफिज कोई और नहीं, मेरा परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। और एक जुमला ले लो, जितनी भी धर्म है उन धर्मों की ग्रंथ है, गीता, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, ई पुराण, ऊ पुराण, ले पुराण, ते पुराण, बाइबल। लेकिन आप में से जाके पूछ लो बड़े बड़े साधु संत से, कोई गीता का हाफिज है, कोई वेद का हाफिज है, कोई बाइबल का हाफिज? मैंने कहा मौलाना जाहिर साहब नकीब हिंदुस्तान, आखिर है क्यों नहीं? अरे वो भी किसी धर्म की ग्रंथ है। तो कहा शफीकुल्लाह भाई मालूम नहीं है, गोरखपुर से जो गीता छपा उसमें कुछ और, महाराष्ट्र से छपा उसमें कुछ और, नेपाल से छपा उसमें कुछ और, कुतुब खाने बदल गए, मंत्र बदल गया, लेकिन हमारे कुरान तेरी असमत को सलाम, तेरे तकद्दुस को सलाम। चाहिए कुरान हिंदुस्तान में छपे, अमेरिका में छपे, स्विट्जरलैंड में छपे, थाईलैंड में छपे,
दुनिया के जिस भी कोने में छपे, न कुरान कल बदला था न आज बदला है। जरा जोर से, और जोर से। जो लोग जिंदा है वही हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जो जिंदा है वही हाथ उठाए। और हाफिज नहीं लेकिन वारिस कुरान। आसमानी किताबें बहुत आई, सहीफे आए, तौरात, ज़बूर, इंजील, 4 किताबें मशहूर है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। तौरात का हाफिज सिर्फ हजरत मूसा, इंजील का हाफिज सिर्फ हजरत ईसा, ज़बूर का हाफिज सिर्फ हजरत दाऊद। दाऊद की उम्मती हाफिज नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हाफिज नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हाफिज नहीं, लेकिन वारिस कुरान उस नबी को मिला जो तमाम नबियों का नबी, तमाम रसूलों का रसूल, रहमतुल लिल आलमीन। उस नबी की रहमत तो देखो, रब ने कुरान दिया तो कुरान याद करने और कुरान की हिफ्ज की ताकत अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मती को दे दिया। जोर से, जोर से। इसलिए मेरा दावा है, कुरान था, कुरान है, कुरान। जिसके सीने में दर्द है वो दोनों हाथ लहरा के बोले, ताकि आज ये मुर्दे भी गवाह हो जाए, ये मुर्दे भी गवाह हो जाए। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के कि कुरान था, कुरान है, कुरान। जरा जोर से, बस आप लोग चुप, जरा आप लोग चुप, जरा आप लोग। माशाल्लाह कंपटीशन करवा दिया। नेता बनने के लिए कंपटीशन नहीं करो, जन्नत में जाने के लिए कंपटीशन करो। और ये कंपटीशन है यार, अरे मरा ये तो नया कंपटीशन हो गया। चाचा को जगाओ यार, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है। अरे जवान क्यों चचा के पीछे परेशान है? चलिए एक काम हो गया कि बिना चुटकीला के चुटकीला का काम हो गया। मोहब्बत की बात है, आपकी मोहब्बत बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह मेरी आवाज खुल जाएगी। जरा जोर से और जोर से। आज हमारी माँ बहनें भी बैठी है माशाअल्लाह। ये माँ है, क्या है? अरे आज किसी की बेटी है, कल किसी की बीवी बनेगी, परसों किसी की माँ होगी। बेशक यही बेटी बीवी बनती है, यही बेटी माँ बनती। आपके हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एक मर्तबा अपने बाप चाचा नेहरू से पूछ दिया, चाचा नेहरू मैं तो औरत होके हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन गई, लेकिन समझ नहीं पाई कि औरतों को होना कैसा चाहिए। क्या बात है? औरतों को होना कैसा चाहिए? तो चाचा नेहरू ने कहा, इंदिरा तू पूछती है, तू पूछती है? बोला हाँ, समझा दीजिए ना। तो नेहरू ने कहा था, ए इंदिरा सुन, अगर बेटी बननी है तो फातिमा जैसी बन जा, बीवी बननी है तो फातिमा जैसी बन जा, माँ बननी है तो फातिमा जैसी बन जा। बेटी ऐसी जिसमें मुस्तफा को नाज है, बीवी ऐसी जिसमें अली को नाज है, माँ ऐसी जिसमें हसन और हुसैन को नाज है। किसी को नारा याद नहीं है इसमें? किसी को नारा याद है? तो भाई नारा लगाने के लिए बोला रहे।
दिल से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आज तो कसम खुदा की, आज के शुरू से जलसे में बैठा हूँ, काफी देर से बैठा हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख की तकरीर हो रही है। मैं बोला यार कहीं करब मुहर्रम का महीना वापस तो नहीं आ गया। तो अल्लामा जाहिर ने कहा, अल्लामा निसार ने कहा, हाजी साहब ने कहा, मौलाना शफीकुल्लाह हुसैन के जिक्र करने के लिए मुहर्रम की जरूरत नहीं है। अरे चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था, जरा जोर से, चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था। सिमरलई का चेहरा काला कल भी था। और जिसको नबी चूमे और सूखे, अरे यार मेरे आका हुसैन को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। जरा आप अपने बच्चों को सूंघ के चेक कीजिए तो घर में मारपीट हो जाएगी। क्या कभी नहीं सूंघ रहा, अब बच्चा को सूंघ रहा है। कहीं धोखे से बीवी को सूंघ लिया तो पूरा घर खराब। मैंने इन उलमा से कहा, भाई दुनिया वाले अपने बच्चों को सूंघते हैं तो लोग खराब समझते हैं। आका आप हुसैन को चूमा भी करते, सूंघा भी करते। आवाज आई मेरी उम्मती, दुनिया वाले सूंघते हैं तो दुनिया की खुशबू आती है, मैं हुसैन को सूंघता हूं तो जन्नत की खुशबू आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन। माशाअल्लाह, अगर आपने मिजाज बना दिया तो तकरीर हो जाए, नहीं तो करम प्रदान विश करा खाजस करी 10 फलवा 4 तरिश करन जो जतन शाह शुक्र रस बिन बख्श 40 बिन को लगर बिन कर बदी त्याल शंभो नाथ शंकर पारी जस करनी तस भोग हो जाता और नरक में जाता तो काहे पछताता। जैसा करेगा वैसा। और आज ठान लो और मुर्दों से कह दो, हम देखे ना देखे आप देख रहे हो, आज आप गवाह हो जाओ। आज इस कब्रिस्तान में आए थे दुनियादार बन के, जाएंगे हुसैन का गुलाम बन के। जोर से, जोर से माशाअल्लाह। ये तो पहली बार हमारी माँ बहनें जलसा में, वो भी चुपचाप बैठी है, नहीं तो ये गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। लेकिन नहीं, ए माँ, तुम माँ हो, माँ तुम भी माँ हो, पहले भी माँ थी। पहले की माँ माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सर में तेल डालती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान की पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई ये सीधी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दन को कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। जरा अली, अली का नारा बहुत लगा है, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या अली। जिसका हाथ है वही उठाएगा, जिसके पास नहीं है कोई शिकायत नहीं। या अली, या अली, या अली, या अली। अगर इजाजत हो तो एक बात सुना दो हजरत अली की। बात आ गई है तो सुना देता हूं। एक मर्तबा मेरे आका बुत खान काबे में जितने बुत थे, ले निकल निकल, सबको निकाल निकाल के बाहर कर दिया, निकाल।
चंद्रुषम महापरम्मा इंद्रम मित्रम अरुणम अग्निबाहु यतो दिव्य सुवर्ण गुरुद्वारम इदं नदी बड़ा बहुदा उग्रमेवं मोदृश्वरमा। सब निकल। कुछ मुंह पर बचे हुए थे। नबी ने अली को बुलाया, बोला अली मेरे पीठ पे सवार हो जा, सबको हटा। अली मुस्कुराने लगे, या रसूलल्लाह आपके पीठ पे मैं सवार हो जाऊं? आपके पीठ पे मैं सवार हो जाऊं? ये तो अदब के खिलाफ है। नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते अली खैबर का किला तोड़ देना अलग बात है, शेर खुदा बनना अलग बात है, नबूवत का बोझ उठाना आसान नहीं है। इसलिए अली सवार हो जा। अली सवार हो गए। जितने थे सबको तोड़ने लगे। आका फरमाते अली 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 कहां तक पहुंचे? अली कहां तक पहुंचे? या रसूलल्लाह अर्श आज़म तक पहुंच गया। अर्श आज़म तक पहुंच गया। सबको हटाने के बाद अली कूद गए। कूद के मुस्कुरा रहे। नबी फरमाते अली क्यों मुस्कुरा रहे हो? या रसूलल्लाह अर्श आज़म से कूद गया, कुछ नहीं हुआ। अर्श आज़म से कूद गया, कुछ नहीं हुआ। मेरे नबी फरमाते हैं अली चढ़ाने वाला नबियों का सरदार है, उतारने वाला फरिश्तों का सरदार है। जरा जोर से बोलो या अली, या अली। दिल से पूरा मजमा या अली, या अली, या अली, या अली। अल्लाह आपकी बेदारी को कबूल फरमाए। तकरीर सुनेंगे? तैयार है? जो लोग चले जाइए जरा हाथ उठा दीजिए। मैं समझ रहा था 2 बजे के बाद एक्सीडेंट हो ही जाएगा। मैंने एक जगह कहा कि जो लोग मरना नहीं चाहता वो हाथ उठाओ। 80% लोग हाथ उठा दे। मरेगा नहीं। कितनों हाथ उठा। जब इजराइल आएंगे कोई बचाएगा नहीं। और हम तो मुसलमान हैं, हम तो मरना चाहते हैं। हम मरना चाहते हैं। उलमा ने कहा क्यों? क्या इसलिए मरना चाहते हैं कि कब्र की अंधेरी कोठरी होगी, मुस्तफा के चेहरे का दीदार हो जाए। जरा जोर से और जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह आज तो बड़े अच्छे नौजवान हैं। इसमें से कितने लोग हैं जो आज की रात में अपने माँ से माफी मांगा है? डर लगता है। बीवी से माफी मांग लेगा, लगा यार चलना माफ कर दे, सॉरी इंग्लिश में। अम्मा के पास जाने में डर लगता है। जबकि आप उलमा से सुने हैं आज के रात उसकी तौबा कबूल, उसकी दुआ कबूल नहीं होती जो अपने माँ बाप से माफी नहीं मांगता। इस हाल में क्या उसके माँ बाप उससे नाराज है? कसम खुदा की आज आप यहां नजर आ रहे हैं, ये माँ की पेट की बरकत है। जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए मेरी बूढ़ी माँ, तेरी झुर्रियों की कसम हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। तेरा माँ के नाम पे और जोर से, और जोर से। ए माँ के वफादार बेटो, कसम खुदा की अभी रात बाकी है। जब जलसा खत्म हो तो जाओ। अपनी तारीख सुना होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अल्लाह के बहुत बड़े वली, बहुत बड़े वली। आप एक साल हज करने के लिए गए। उस साल 6 लाख लोग हज करने के लिए गए।
6 लाख लोग गए हज करने के लिए। हज करके जब वापस आ गए तो रात में सोचा यार इस्तिखारा करते हैं अल्लाह ने किस किस के हज को कबूल किया है कि नहीं। इस्तिखारा करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने इस्तिखारा किया तो जवाब आई, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इस साल जितने हाजी थे मैंने सबके हज को कबूल कर लिया, लेकिन एक शख्स है जो 40 साल से हज करता है, मैंने उसके हज को कबूल नहीं किया। उसका नाम मोहम्मद इब्ने हरवन है, जो हरवन का रहने वाला, इराक का रहने वाला है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत टेंशन में हो गए। 40 साल से हज कबूल नहीं। पहुंच गए, जाते 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 जब हरवन के जंगल में पहुंचे तो देखा एक शख्स सजदे में है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद इब्ने हरवन। जवाब मिला, कहा यार हमें मालूम हुआ है कि 40 साल से अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करता, तेरे रोजे को कबूल नहीं करता, तेरी नमाज को कबूल नहीं करता। उसने कहा हमें पता है, हमें पता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और सोच में पड़ गए। तो जिसको मालूम है कि मेरी नमाज कबूल नहीं हो रही है, मेरे रोजे कबूल नहीं हो रहे, मेरा हज कबूल नहीं हो रहा, फिर भी करता जा रहा है, रोजा रखता जा रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है। हजरत मालिक इब्ने दिनार ने कहा एक बात बताओ, 40 साल से पहले तो अपनी जिंदगी बताओ, 40 साल से पहले तेरी जिंदगी क्या थी। वो शख्स कांपने लगा, लरसने लगा, रोने लगा। कहा क्यों रो रहे हो। कहा तूने मेरी बीती तारीख को याद दिलवा दिया है। कहा क्या बात है। कहा 40 साल पहले मैं बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा जुआरी था, शराब में धुत रहता था। एक जब शराब पी कर आया, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, माँ की मोहब्बत में देखी, माँ जैसे ही देखी गाली देने लगी, बकबकाने लगी। मैं शराब की हालत में माँ को एक झापड़ लगा दिया, एक तमाचा लगा दिया। मेरी माँ और जोर जोर से गाली देने लगी और चिल्ला चिल्ला के गाली देने लगी। मैं गुस्से में आया, सामने आग जल रही थी, मैंने अपनी मां को आग के हवाले कर दिया, आग में डाल दिया। गांव के लोगों ने मुझे रूम में बंद कर दिया। जब सुबह उठा तो मैंने अपनी बीवी से कहा मैंने अपनी माँ की सूरत को नहीं देखा, जरा मेरी माँ कहाँ है, जरा जल्दी बता दे। मेरी बीवी कहती है सालिम तुझसे बड़ा भी कोई जालिम है, तूने अपनी माँ को आग के हवाले कर दिया, तेरी माँ यहां जल के राख हो गई। इतना सुना कि उसी वक्त मैं जंगल निकल गया और 40 साल से अल्लाह से माफी मांग रहा हूं। ए मौला मेरी इस खता को माफ फरमा दे, मेरी इस गलती को माफ कर दे, पर इस उम्मीद पे इबादतें करता जा रहा हूं कि अल्लाह किसी न किसी दिन मुझे माफ कर देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वापस आ गए। रात में रहमतुल लिल आलमीन आ गए, राहतुल आशिकीन आ गए, शफीउल मुज़नबीन आ गए, यतीमों के आका, बेसहारों के आका, गिरतों को उठाने वाले आका आ गए। फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब उस बंदे का राज फाश हो गया है तो जाके कह दे कि अल्लाह आज तेरी सारे हज को कबूल कर लिया है, सारे रोजे को कबूल कर लिया है, सारी इबादतों को कबूल कर लिया है, लेकिन एक शर्त है। क्या बात है। एक शर्त है, जब तू जहन्नम में फरिश्ते तुझे डाल देंगे और जब तू जलता रहेगा तेरी माँ की नजर पड़ेगी, तेरी माँ की नजर पड़ेगी।
हाथ उठाएगी, मौला ये मेरा परवरदिगार, अगरचे ये मेरा नाफरमान है लेकिन है तो मेरा लाल, है तो मेरा बेटा, है तो मेरा नूरे नजर। ए मौला मेरे बेटे की गुनाह को माफ कर दे, मैं उसकी माँ माफ कर रही हो, जब माँ माफ कर देगी तो अल्लाह हज भी कबूल कर लेगा और जन्नत भी अता फरमा देगा। अपने माँ बाप के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप से मोहब्बत करते जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। ए मौला जितने लोग जोर से बोल रहे हैं सबके सीने में ताकत अता फरमा, सबकी ईमान की दौलत नसीब फरमा। ईमान ही एक दौलत है जिससे हम बच सकते हैं, नहीं तो आजकल का नौजवान मत पूछिए, चेहरा देखिए, ई क्रीम ओ क्रीम, पता नहीं चले कि कुछ है। जवान तो जवान चचा लोग, अरे भैया चचा क्या हो रही है, बेटा बेटा अभी हम ठीक है, तो क्या ठीक है, तू नहीं समझे। ताज्जुब की बात है हिंदुस्तान के हालात। अभी 10-12 हजरत अगर किसी ट्रेन के डब्बा में बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देते, घबरा जाते हैं। अगर एयरपोर्ट पे 10-20 को उलमा बैठ जाए तो पूरा एयरपोर्ट टेंशन में। ये सही बात है, आपकी दुआओं से मैं रोज सफर करता हूं। ये तो हमारे हाजी अली जनाब अब्दुल वकील साहब की मोहब्बत, अल्लामा निसार की जिद, नहीं तो आज हैदराबाद में होता। इनकी करामतें इनायतें हैं कि आज आपकी खिदमत करने का मौका मिल रहा। मैं सफर करता हूं ना, जैसे ही लोग देखते हैं सबसे पहले बैग उतरवाते हैं, चेक करते हैं, कुर्ता हटा के गंजी तकिया, ये उसके जिम्मेदार आप हैं। कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो ये मशकूक भी है और उसे डर भी है। कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, शफीक का जुमला सुन लो, मेरा दावा है अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, मुस्तफा का तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। आखिर आपको टेंशन है क्या दाढ़ी रखने में? क्या ये उलमा बदसूरत है? मैं पूछना चाहता हूं, आप जिसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं? हर आजकल का नौजवान मोबाइल, जाने मन, जाने जिगर, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई, अब 2-4 दिन के बाद उस रसमलाई में कीड़े पड़ जाते हैं। क्या हुआ? ठीक। ए नौजवान, आप ऐसे मुसलमान हो कि कसम खुदा की सुनोगे तो ईमान में चलने लगेगा। हिंदुस्तान में कोरोना ने लॉकडाउन करवाया, ले कोरोना दे कोरोना, ई कोरोना वो कोरोना, हर जगह कोरोना। बूढ़े लोगों को निकलने मत दो, बच्चों को हटने मत दो, लेकिन मेरा दावा है जो नबी पे दरूद पढ़ता है उसे कभी कोरोना नहीं हो सकता है। जोर से पूरा मजमा लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और
और जोर से सुभान अल्लाह। आप इस कोरोना, इस लॉकडाउन से भी नहीं सीखा कि मंदिर बंद हो गए, चर्च बंद हो गए, गुरुद्वारा बंद हो गए, पारसियों का इबादत का बंद, सारे रास्ते लॉक, ई लॉक, ऊ लॉक। लेकिन आपने सोचा सब लॉक हो गए, लेकिन मस्जिद की अजानें लॉक नहीं हुई, मस्जिद में नमाज लॉक नहीं हुआ। मुअज्जिन कहता रहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने एक बहुत बड़े दानिश्वर से पूछा, भाई सब लॉक तो ये काहे नहीं लॉक हुआ? तो कहा शफीकुल्लाह, लॉक उसे किया जाता है जिससे बीमारी बढ़ती है, जिससे परेशानी बढ़ती है, जिससे मुसीबतें आती है, उसे बंद किया जाता है। लेकिन ये आसान, जहां तक आवाज जाती है मुसीबतें भागती चली जाती है, अल्लाह का जिक्र बढ़ता चला जाता है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जोर से और जोर से। तब तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, तमाम वेदों का अध्ययन कीजिए तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनशिराजा यको इवं नमस्तुत विश्वविद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकं ब्रह्म द्वितीये नास्ति नीनानास्ति किंचन एकं मधुत्यं न तस्परीति भोस्ति न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रतो न पयुज्यते न आपचमो न अस्तुष्मो न पयुज्यते सत्यपतिय च प्रार्थ्य चरम नमिदं निक्तं सस एक विरदक एक कितयचर शरीरम इंद्रम तम किरबरप्यर्जोपि यपत्यते विरसवो विरसरियवांत शतवा पुरुमाय सस्वाना। बोल दिया सुभान अल्लाह। बोलेगा यार, मौलाना का लगता है ढीला तो नहीं, समझा कुछ नहीं, ले सुभान अल्लाह, ले सुभान अल्लाह। जब से जलसा शुरू हुआ, ले अनाउंसर साहब आए हाथ उठा के जोर से, अल्लामा अबरार साहब आए ले सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह। ये सुन्नी लोग जबरदस्ती क्यों करवाते हैं? मैंने कहा चुप, तू नंबर वाला है, तेरा 24 नंबर है, 46 नंबर है, हम लोग हैं 786 वाले। कितने वाले हैं? सुन, हम जिस मुल्क में रहते हैं इसका प्यारा नाम क्या है? हिंदुस्तान। क्या नाम है? और सुनो, यहाँ का सूरज जब निकलता है तो उसका टेम्परेचर 66 पॉइंट होता, और जब सूरज डूबता है तो उसका टेम्परेचर 92 पॉइंट होता है। मैंने अल्लामा साहिर से पूछा 66 किसका आदत है? कहा अल्लाह का, 92 मोहम्मद का। मैंने कहा हम तो सच्चा हिंदुस्तानी है। अरे यहाँ का सूरज जब डूब निकलता है तो अल्लाह का नाम लेते हुए डूबता है, तो मुस्तफा का नाम लेते। जोर से और जोर से इतना बोलिए कि ये दादा परदादा खुश हो जाए, इसलिए कि हम लोग वफादार हैं, बाप के सपूत औलाद है, कपूत नहीं। ये गुनहगार बहुत पाप किए, शराब पी के मरे, चोरी करके मरे, गाली दे के मरे, लेकिन आज मुस्कुरा रहे। मैंने कहा भैया क्या फायदा? बोला कब्रिस्तान में जलसे हो रहे थे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या रसूल अल्लाह, कभी दरूद पढ़ा जा रहा था, बंदे बोल रहे थे, कब्र में रहमतों की बरसात हो रही थी। आज ये मुर्दे भी खुश है, इसलिए पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। जितने भी मंत्र पढ़े गए, पंडित स्वामी विवेकानंद झा,
पंडित स्वामी विवेकानंद झा ने कहा था, इस्लाम गिव टू द पीपल इक्वल विच आवर अर्जिंग इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन perhaps in the previous period or the empire of the first in the part of Roman. There is no God but God one without second. मैंने सोचा यार अभी आजकल फेसबुक देखिए तो बहुत टेंशन होता है, अनपढ़ सब लिख लोढ़ा पर पत्थर, और वो सब कुरान पे हमला कर रहा है। जिसकी माँ बोलती है ये मेरा बेटा नहीं, मैं टेंशन में, इसकी माँ ही को पता नहीं है कि ये मेरा है कि नहीं। ऐसे ही बच्चे दीन के गद्दार होते हैं, ऐसे ही बच्चे नाखल्फ होते हैं। एक तमिलनाडु के पंडित से किसी ने पूछा, पंडित साहब आप तो हिंदू समाज के बहुत बड़े पुरोहित और पंडित हैं, आपको हिंदुस्तान में एक शांति पूर्वक संदेश देना चाहिए। क्या हिंदुस्तान में एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल गई है। बोला क्या वो है बलात्कार, रेप। दिल्ली परेशान, यूपी परेशान, बिहार परेशान। बोला यार यहाँ की हुकूमत ने तो निर्भया की दोषियों को स्वाहा फांसी पे चढ़ा दिया। 2 आदमी की तैयारी चल रही है, सलीम और शबाना की। मैंने कहा बलात्कारी तो रुक जाना चाहिए, वे फांसी की सजा हो रही है। तो उस पंडित ने कहा मेरा संदेश दुनिया में पहुंचा दो, बलात्कारी रोकना है तो दुनिया का कानून नहीं लगाना होगा, मोहम्मद का कानून लगाना होगा, और वो है पर्दा। पर्दा, औरतों को पर्दा में रख दो, बुराइयां मिटती चली जाए। नारे तकबीर। कुछ लोग नारा देख रहे, नारा लगाइए, क्योंकि अब हिंदुस्तान में चुपचाप रहने का वक्त नहीं है। अब बोलिए। और जो इस्लाम को ये नापाक वसीम रज़वी कहता है कि इस्लाम में कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद और कट्टरपंथी को फरोग देता है, जिससे यहाँ की सेकुलरिज्म का खात्मा हो जाता है। अबे जालिम, तुझे मालूम नहीं है? अरे जहाँ इस्लाम होगा, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ आतंकवाद नहीं होगा, जहाँ आतंकवाद होगा वहाँ इस्लाम नहीं होगा। जोर से, जोर से। अरे इस्लाम की परिभाषा समझना। इस्लाम की परिभाषा तो ये है कि जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता। सबका जहन हाजिर है? सब लोग जिंदा हैं? तो जरा जो लोग सुन रहे हैं जरा मुस्कुरा के बेदारी के नियत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता? जोर से आप मुजाहिद बन जाओ, बोलो इंशाअल्लाह। अगर कुरान की अजमत बचाने की बात आई तो इसमें से कितने लोग हैं जो अपनी गर्दनें कटा सकता? ए मौला तू तो देख रहा है, ये तेरे गुनहगार बंदे आज इस मुर्दे कब्रिस्तान में, मसवानपुर में, दारुल उलूम के सामने वादा कर रहे हैं शफीकुल्लाह, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान, जोर से बोलो अभी कुरान। शर्त ये है कि हम अपने अंदर इश्क पैदा करें। क्या पैदा करें? जरा जोर से बोलिए। आप अपने बीवी से मोहब्बत कीजिए क्योंकि ये नबी की सुन्नत है, लेकिन इतनी मोहब्बत नहीं कीजिए कि माँ को घर से निकाल दीजिए। आज ये बीमारी तेजी से फैल गई है, उसकी वजह बताओ।
नौजवान की आजकल शादी लगती है, लगती है कि नहीं? अरे यार नहीं लगे तो हजरत लोगों से ताबीज बनवा लेते। हजरत लगता है कोई गड़ा रास्ता घेर दिया, कोई ताबीज बना दीजिए। जैसे ही शादी लगी मोबाइल शुरू, अब वो पूछ रही है अम्मी अम्मी कैसी है? बोला हाँ ठीक है, लेकिन दिन भर में 50 ठो गाली देती है। हमारे ससुर जी कैसे है? बोला हाँ ठीक है, लेकिन उनका टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी हुआ नहीं, अभी ऐसे साथ। आपकी बहन सब कैसी है? कहा ठीक है, लेकिन जो हमारी एक पहले से भाभी है ना, दिन में कम से कम 10-20 मरतबा तो मार खाई लेती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। ए नौजवानों, जरा ईमानदारी से फैलाना। लड़की कोई लखनऊ की होती, कोई हरदोई की होती, दुनिया की किसी और कोने की होती, उसे क्या मालूम कि हमारी सास कैसी है, हमारे ससुर कैसे हैं, हमारी ननद कैसी है। उसकी नफरत आपने दिलवाया। आपने क्या कहा? हमारी माँ ठीक नहीं है, हमारे बाप ठीक नहीं है, हमारी बहन ठीक नहीं है। ए नौजवानों, शादी करो, क्योंकि शादी तो मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन जब शादी करके आओ और जब तेरी बीवी आए तो अपने बीवी को बैठाओ और अपने माँ बाप को बुलाओ और अपने बीवी से कहो, ए मेरी बीवी, यही दोनों मेरी जन्नत है, यही दोनों मेरी जन्नत है। अगर चाहती हो कि मेरी जन्नत राजी हो जाए तो हमें भी राजी कर लो, इन्हें भी राजी कर लो। ये राजी हो गए तो मुस्तफा राजी हो गए, मुस्तफा राजी हो गए तो समझ लो खुदा राजी हो गए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से। चंद जरूरी बातें। आज की रात चंद लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, उसमें एक मुशरिकीन जो जाहिर है, माँ बाप के नाफरमान, शराबी, जुआरी, जिना करने वाला मर्द, जिना कराने वाली औरतें, पड़ोसी को तकलीफ देने वाला, पड़ोसियों को सताने वाला, चुगलखोरी करने वाला, गीबत करने वाला, अपनी कौलो फेल से भाई को सताने वाला, कत्ल करने वाला, जालिम, इन लोगों की दुआएं आज की रात में उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर ले। इसलिए इस जलसे में जितने लोग हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि कौन क्या है, लेकिन आप अपने दिल से फैसला करें। अगर माँ बाप नाराज है तो आप ही जाके राजी कर लीजिए। आपके रिश्तेदार, नातादार जिससे आपने रिश्ता तोड़ लिया है, अभी उससे मुबहल कीजिए। अगर कोई मुसलमान की चुगलखोरी किया है तो माफी मांग लीजिए और कह दीजिए, आज मैंने ठान लिया है, ये सर झुकेगा तो खुदा के लिए, दिल झुकेगा मुस्तफा के लिए। ए मुसलमानों, आज हमारी मस्जिदें वीरान है। आज हमें कहा जाता है मुसलमानों नमाज पढ़ने के लिए चलो, इस बोलने में भी शर्म आती है। हिंदू समाज के लोग इतवारी, मंगलवारी, बुधवारी, सोमवारी, जितने भी उसके धार्मिक त्यौहार है सब करते, लेकिन मुसलमानों को कहना पड़ता, भाई साहब झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, चुगलखोरी मत करो, ज़िना मत करो, नमाज पढ़ो। जिस मुसलमान का अकीदा ही है कि अल्लाह ने नमाज हमारे ऊपर फर्ज कर दिया है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि हमें दुनिया का शराब नहीं चाहिए। महशर में मुस्तफा के हाथों कौसर का प्याला चाहिए, कौसर का शराब चाहिए। आज इस जलसे में जितने नौजवान हैं, आज वादा कर लो, आज हम यहाँ से उठेंगे तो आज से नमाजी बन के उठेंगे।
बोलो इंशाअल्लाह। मैं हाथ नहीं उठवा सकता, हाथ उठवाने में कभी कभी आदमी को शर्म महसूस होता। ऐसे शर्म मत होइए, अगर शर्मिंदा होना है तो अपने रब के सामने होइए। अभी सब लोग, चूंकि तकरीरें लंबी नहीं की जा सकती, चूंकि अभी नवाफिल भी पढ़ना है, सलातुत तस्बीह भी पढ़ने हैं, अभी तौबा इस्तिग़फ़ार भी करना है, माफ़ी तलाफ़ी भी करना है। और अल्लाह ताला सूरज निकलने से पहले अपने बंदों से कहता, मेरा बंदा मांग मांग ना। आज तेरा रब अपने जलवे खास आसमान अव्वल पे फरमा दिया है, मांग, दौलत चाहिए मिलेगा, शिफा चाहिए मिलेगा, बीमार हो शिफा चाहिए, शिफा दे दिया जाएगा, अगर गुनहगार है बख्शी चाहिए बख्श दिया जाएगा। आज तेरा रब देने पर है, आज रब की रहमतें जोश में है, आज जो मांगना है मांग ले, यकीनन तेरा रब तुझे अता कर दे। आज अगर आपने नहीं मांगा तो साल भर रोना पड़ेगा। और ये भी लिख दिया जाता है आज की रात में, कौन साल भर कौन क्या करेगा, मरेगा, जिएगा, डंडा खाएगा कि रास्ते में पिटाई खाएगा, सब लिख दिए जाते हैं। इसलिए सूरज निकलने से पहले कुरान की तिलावत होती रहे, जिक्र होता रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, ताकि जब फरिश्ते आए तो देखे, ए मौला तेरा बंदा, तेरा बंदा कभी कुरान की तिलावत कर रहा है, कभी नबी पे दुरूद पढ़ रहा है। ए मौला ये गुनहगार जरूर है लेकिन तेरा फरमाबरदार बनना चाह रहा है, मौला इसके गुनाहों को माफ करके इसे अपना फरमाबरदार बंदा बना। ये सारे काम हमें करना है। आज हम मस्जिद की बचाने की बात करते हैं लेकिन मस्जिद में जाने में डर लगता है। जो कौम अपनी मस्जिदों को सजदों से भर दे, वो मस्जिदें कभी मिट नहीं सकती है। आज ये मदरसे बचे हैं तो कुरान की तिलावतें हो रही है। आज जिस तरह कुरान पे हमला हो रहा है, अगर ये कुरान सिर्फ किताबों की शक्ल में होती तो सारी किताबें जला दी जाती, बंद कर दिए जाते। लेकिन बता दो, कुरान सिर्फ कागजों में नहीं है, हाफिजों के सीने में बसा है, मुसलमानों के सीनों ने महफूज कर लिया। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। ए मौला, आज के जलसा सजाने रचाने में हमारे नफीस भाई, हमारे हाजी अब्दुल वकील साहब और कमेटी के बहुत सारे लोग जिनका नाम मैं तो नहीं जानता, लेकिन ए मौला तू तो बेहतर जानता है, बड़े दिल से खुलूस के साथ तेरे नबी का जलसा सजाया है। ए मौला उनके दिलों को सजा दे, उनके घरों को सजा दे, उनके कारोबार को सजा दे। मौला यहाँ जितने मुसलमान मर्द तो औरत बच्चे बूढ़े हाजिर है, मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। अगर बेनमाजी है तो मौला सबके सीने में नमाज की मोहब्बत डाल दे, सबके सीने में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, सबके सीने में कुरान की मोहब्बत डाल दे। इसलिए कि ये कोई और नहीं है, अली का दीवाना बैठा है, हुसैन का गुलाम बैठा है, अली के साथ जन्नत में साथ जाने का तमन्ना लेके बैठा। कबूल फरमाए। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियां अमदन सहबन लफ्जन मानवन हुई हो, मौला इन मुकद्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा हमारे चचा लोग भी पढ़े, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है, इसलिए प्रैक्टिकल ज्यादा कीजिए। अल्लाह ताला हम सबकी गुनाहों को इस कलमे की बरकत से माफ फरमाएगा। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दिल से ताकि पिटाई हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह। सब अपने इस्लामी नारा को बुलंद कीजिए, दोनों हाथ लहरा दे। जिसके पास जितनी ताकत है अपने मजहब की बड़ाई बयान कीजिए। नारे तकबीर, पूरी ताकत
के साथ, ताकि आपकी आवाज पूरी दुनिया में व्हाट्सएप नेट फेसबुक के जरिए पूरी दुनिया में दुनिया वाले देख ले कि कानपुर का मुसलमान अपनी हाथों को लहरा करके दीन का सिपाही बनने का ऐलान कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अज़मत कुरान, मसलके आला हज़रत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, सुबह लूंगा शाम लूंगा, तेरा प्यारा नाम लूंगा, अब्र से उड़ दे अब्र से उड़ दे तेरा दामन थाम लूंगा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु या हबीब या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। हश्र में तुम बख्शवाना, जब यही न हो ठिकाना, अपने दामन में अपने दामन में छुपाना, हर मुसीबत से बचाना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।